सो वियर्स, अब हम आपको मिलाते हैं उस टीम से जो कि पूरा इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने के पीछे जो लोग शक्ति हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जोगिंदर मनचंदा जी से बात करना चाहूँगा कि सर, निरंकारी संत समागम हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी कम्युनिटी से जुड़ी करता रहता है, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो या रेलवे स्टेशन की सफाई, जो कि एक बहुत बहुत चर्चित विषय रहा था। क्या सोच रहती है इसके लिए? सोच तो यही है कि ईश्वर सब में समाया हुआ है, तो जिसके भी जीवन में कोई हम आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं वो हमारा योगदान ही हो सकता है। इसमें भावना ये नहीं है कि हम कोई सेवा कर रहे हैं, भावना ये है हम अपनों का ही काम आ रहे हैं। तो ये हमारे सतगुरु की सिखलाई है। चाहे किसी भी तरह का ट्री प्लांटेशन है तो सतगुरु एक बात ज़रूर कहते हैं कि प्रदूषण अंदर है या बाहर, दोनों ही हानिकारक है, तो बाहर का भी ध्यान रखना है। जिसकी जैसी सामाजिक आवश्यकता है उसमें अगर हमारा मिशन या हम लोग को योगदान दे पाते हैं तो ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं। यही भावना है जी। मतलब आप ये कैंप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं समय समय पर अलग अलग जगह? हाँ जी, ये तो वर्षों से चल रहा है और आज की डेट में भी पूरे इंडिया में 7 जगह पर और चल रहा है। तो हम अप्रैल में इसकी कैंपेन एवरी ईयर शुरू करते हैं, जो कि फिर अगले मार्च तक कंटिन्यूटी में चलता रहता है। लगभग 600 से ज़्यादा कैंप अब तक भी लग चुके हैं इस साल में भी, तो इस तरह ये टोटल नंबर बढ़ता है जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वियर्स, अब हमारे साथ रामशरण जी हैं जो कि संयोजक हैं पालम उस पूरे एरिए के। सर, आज जो ये कैंप है, इस कैंप में जो व्यवस्था है थोड़ा सा इसके बारे में बताएं और कितने लोगों की उम्मीद की जा रही है? आज ये कैंप संत निरंकारी मंडल के व्यवधान के मुताबिक दिल्ली का सेक्टर नंबर 22 कहलाता है, जिसमें लगभग 8 क्षेत्र आते हैं। पालम कॉलोनी, सागरपुर, सीतापुरी, द्वारका, मधु विहार, मटियाला, उत्तम नगर और ककरोला। इन सभी क्षेत्रों से श्रद्धालु डोनर यहाँ पर आ रहे हैं और जैसा थोड़ी देर पहले पूज्य मनचंदा जी ने बताया, लगभग 150 डोनर्स की रजिस्ट्रेशन आज के लिए हमारे पास हो चुकी है और उम्मीद करते हैं अभी और श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। और ये जितने भी डोनर्स यहाँ आ रहे हैं ये स्वयं इच्छा से आ रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का यही एक विज़न था कि इंसान का रोम रोम मानवता की सेवा में समर्पित हो पाए। उन्होंने ही ऐसा ये भाव दिया कि जो इंसान के हृदय के अंदर, इंसान के शरीर में रक्त है, ये नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे और एक मानवता का, प्रेम का, विश्व बंधुत्व का संदेश इस रूप में भी मानवता को प्रदान किया जाए। तो इस तरह से ये लगातार पिछले काफ़ी वर्षों से ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं। आज द्वारका में ये आयोजन हुआ है, जहाँ पर रेड क्रॉस की टीम आई है जो इस पूरी व्यवस्था को देख रही है। यहाँ के स्थानीय सेवादार महात्मा, सत्संग के सदस्य मिलजुल करके इस व्यवस्था को सुंदर ढंग से बनाए हुए हैं। सभी डोनर्स के लिए सारे प्रबंध किए हुए हैं, रिफ़्रेशमेंट का, लंच का, इत्यादि का, और भी कुल मिलाकर के सारा सहयोग यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। मेरे साथ वेद प्रकाश बत्रा जी हैं जो कि हेड हैं द्वारका के। सर, ब्लड डोनेशन कैंप, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ आप लोग समय समय पर करते रहते हैं। आज यहाँ पे कैंप लगा है। बेसिकली मैं अगर पूछूं, जो भी कम्युनिटी से जुड़ी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं उसके पीछे क्या सोच रहती है, क्या पीछे से थॉट प्रोसेस है? मानवता की सेवा के लिए ये एक्टिविटी की जाती है। आज इस चीज़ की ज़रूरत है और ये पूरे वर्ल्ड में ही ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। पहले 24 अप्रैल को निरंकारी कॉलोनी में ही लगाया जाता था, फिर ब्लड इतना ज़्यादा आ जाता था कि ब्लड वेस्ट हो जाता था। फिर रेड क्रॉस ने रिक्वेस्ट की कि इसे वीकली कर दिया जाए ताकि ब्लड वेस्ट ना जाए, तो उसको वीकली किया जाता है। हर संडे को कहीं ना कहीं किसी जोन में, किसी सेक्टर में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है और मानवता की सेवा के लिए किया जाता है। आपने बोला हर हफ्ते कहीं ना कहीं, तो ये दिल्ली में भी अलग अलग जगह लगते रहते हैं इस तरह के कैंप हर हफ्ते? दिल्ली में भी
हर जगह वीकली लगते हैं। ये एनसीआर में आज जैसे द्वारका में है और एनसीआर में झज्जर में भी आज लगा हुआ है, ऐसे कई जगह पे लगे हुए हैं।